हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। कल हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और चैप्टर 6 से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था और ये देखा था कि थेल्स थ्योरम कैसे प्रूफ की जाएगी। उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट यानी उसकी कुछ कॉरोलरीज भी देखी थी थेल्स थ्योरम की। तो आज एक देखते हैं थ्योरम 6.2 जो जानी जाती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी की तरह। थ्योरम 6.2 which is also known as converse of BPT। इस थ्योरम में क्या दिया गया है कि if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। इसका स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि स्टेटमेंट से और फिगर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में। तो देखो क्या कहा गया है, इसमें बोला गया कि अगर एक लाइन किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स को डिवाइड कर रही है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल में हमसे बोला गया है कि एक लाइन है जो एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को डिवाइड कर रही है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो मान लेते हैं इसे डिवाइड किया है एक लाइन डी ई ने। और कैसे डिवाइड किया है? ऐसे डिवाइड किया है कि उनका रेशियो सेम है, उनका रेशियो सेम है। यानी यहां पे दिया गया है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दैट लाइन इज डिवाइडिंग द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, दैट लाइन इज डिवाइडिंग एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। यानी डी ई ने ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी और ए सी को ए डी अपॉन डी बी के रेशियो में और ए ई अपॉन ई सी के रेशियो यानी सेम रेशियो में डिवाइड किया है। और ये दोनों रेशियोज कैसे हैं? इक्वल हैं। तो प्रूफ करिए कि द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। तो प्रूफ करना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होगी। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है ये पैरेलल है, लेकिन फिर भी प्रूफ करना है कि ये पैरेलल होगी। तो इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं, एक तरीके से एक गलत एक अवधारणा लेके चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। सपोज करते हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, तो कौन पैरेलल है? तो मान लेते हैं कि एक लाइन है जो डी ई डैश है, let us assume the contradiction क्या कॉन्ट्राडिक्शन एज्यूम की कि दैट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। हमने कॉन्ट्राडिक्शन अब अलग ले ली। हमने कॉन्ट्राडिक्शन में कंसीडर कर लिया है कि डी ई डैश जो है वो बी सी के पैरेलल है। डी ई बी सी के पैरेलल था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो दिया गया था वो था ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मानी है उसके अकॉर्डिंग डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। अब अगर डी ई डैश बी सी के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी यहां पर भी, क्योंकि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। अब जहां से पैरेलल लाइन निकलती है, जहां से पैरेलल लाइन निकलती है उस रेशियो को अगर हम साइड्स में रिप्रेजेंट करें तो वो इक्वल रेशियो में आएंगी। तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे डी ई पैरेलल बी सी, डी ई डैश पैरेलल बी सी के बेसिस पे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि डी ई डैश किसके पैरेलल है? बी सी के। अब डी ई डैश अगर बी सी के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहां भी लगेगी कि इफ अ लाइन इज डिवाइडिंग एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल
इन द सेम रेशियो, तो हम यहां पे मान के चलेंगे कि लाइन कैसी है, पैरेलल। चूंकि हमने उल्टा मान लिया कि लाइन पैरेलल है, तो हम डिवाइड करेंगे इसे सेम रेशियो में, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। बहुत क्लियर विजन है, जहां से भी लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को डिवाइड करेगी, अगर आप उसे पैरेलल मान रहे हैं तो वहां से साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो पहले हमने DE BC के पैरेलल माना था, तो इन्होंने कहा नहीं DE BC के पैरेलल प्रूफ करो है, तो हमने मान लिया कि DE डैश BC के पैरेलल अगर ये नहीं है, तो हमारे पास दो रिजल्ट आए और इन रिजल्ट्स को हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के आधार पे ले लिया। देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मानते हैं, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में कहा था कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। आपको मालूम है कि √3 इरेशनल फिर भी प्रूफ करना है, तो आप क्या कर लेते हैं, इसे रेशनल के बराबर मान लेते थे और बाद में क्या दिखा देते थे कि दिस नंबर कैन नॉट बी अ रेशनल नंबर, क्योंकि यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता था कि P और Q के क्या आ जाते थे, मल्टीपल। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, गलत चीज को मान के चल रहे हैं कि DE डैश BC के पैरेलल है और प्रूव कर देंगे कि हमारी एजम्पशन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कौन किसके पैरेलल होगा, DE ही BC के पैरेलल होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं स्टेटमेंट हटा दे रहा हूं यहां से, स्टेटमेंट आपके पास लिखा हुआ है बुक में, तो आप उससे देख सकते हैं। मैंने समझाने के लिए स्टेटमेंट लिख रखा था, फिगर में चीजें क्लियर हो जाएं। तो अब देखते हैं आगे क्या करेंगे इसमें। तो आप जरा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या RHS भी इक्वल होंगे, ऑब्वियसली। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ध्यान से देखिए कि AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, यानी एक ही लाइन दो बार अलग अलग रेशियो में डिवाइड हुई और वो दोनों रेशियो बराबर भी आ गए, विच इज इम्पॉसिबल। द अबव स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा स्टेटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हेंस आवर assumption इज कॉन्ट्राडिक्टेड, हमारी assumption गलत हो गई है। तो इसका मतलब सही क्या है, इसका मतलब सही है कि DE ही BC के पैरेलल होगा और कुछ नहीं होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को आपने समझ लिया होगा। दिस थ्योरम इज नोन एज कन्वर्स ऑफ BPT। क्यों कन्वर्स है, क्योंकि BPT में कहा गया था लाइन पैरेलल है तो ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो सेम होगा। यहां पे ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो सेम दिया गया था, तो आपने प्रूव कर दिया कि लाइंस पैरेलल है, बेस लाइन के पैरेलल आएगी DE। अब यहां पे हमारी थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2 और उसकी कॉरलरीज जो थी वो हमने पढ़ ली हैं, उनको समझ लिया है, यानी अब हम तैयार हैं एक्सरसाइज 6.2 को अटेम्प्ट करने के लिए। तो चलिए, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं लगवाऊंगा 6.2 के, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक टाइप के हैं, एक जैसे होंगे, उनके एक एक पार्ट में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखते हैं थ्योरम 6.2 में सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास सबसे पहले कि एक ये फिगर दिया गया जिसमें A B C D ये पॉइंट है, A को C से ज्वाइन किया गया है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनके नाम है L M N। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करूँगा। यहाँ पे बोला गया है कि LM जो है वो पैरेलल है BC के और LN जो है वो पैरेलल है CD के। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन या प्रूफ देखिए क्या है। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है कि LM किसके पैरेलल है, BC के। LM किसके पैरेलल है, BC के। तो यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी कि यूजिंग BPT क्या, कि भैया AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC, इक्वेशन फर्स्ट।
क्यों? क्योंकि LM किसके पैरेलल है? LM पैरेलल है BC के, और जहां लाइन पैरेलल होगी वहीं से रेशियो सेम हो जाएगा, AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC। इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पार्ट अपॉन होल इक्वल टू पार्ट अपॉन होल। ठीक है, ये कॉर्लरी थी जो मैंने थ्योरम 6.1 के बाद 1 ऐड कराने पे बताई थी कि दोनों तरफ अगर 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो वो रिजल्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। थ्योरम दो तरीके से यूज हो सकती है, AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC, और AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC। ये दूसरी वाली जो आई है वो 1 ऐड करने पे आई थी। अब यहाँ पे दूसरे केस में दिया गया है LN पैरेलल CD। LN पैरेलल CD, इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के क्या सेम आ रहे हैं? RHS चेक करिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के RHS सेम है, AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा रिजल्ट था। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही हमें दिया गया है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एक ट्रायंगल है ये ABC, यहां पे कहा गया है कि DF जो है वो AC के पैरेलल है, दिखाई भी दे रहा है कि DF किसके पैरेलल है? AC के, और DF पैरेलल है AE के, क्वेश्चन में दिया गया है, और DE पैरेलल है AC के। और हमें प्रूफ करना है यहां पर कि BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। देखिए क्या प्रूफ करना है, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट ले लेते हैं DF पैरेलल AE का। DF किसके पैरेलल है? AE के पैरेलल है। DF पैरेलल है AE के, यानी हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ABE। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABE यूजिंग BPT। क्या यूज़ कर रहे हैं आप? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। DF पैरेलल AE है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। भाई BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE, रेशियो कहाँ से ब्रेक होगा? जहाँ से लाइन पैरेलल होगी। अब आते हैं अगले ट्रायंगल में, उसमें हमें रिलेशन दिया गया है कि DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के। अब DE हमारी ये साइड है और AC ये साइड है, यानी अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं पूरा पूरा ABC यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होगा कि BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA। इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं थोड़ा पलट के कि BD अपॉन DA, यानी इसको पहले लिख दूं इक्वल टू BE अपॉन EC। अब बोल दो इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड के क्या इक्वल है? RHS इक्वल है, तो क्या हम LHS इक्वल है, तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड से कि BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। यही तो प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप पूछिए। टिल देन कीप स्टडिंग एंड प्रैक्टिस द थ्योरम्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक एक थ्योरम को आपको डीपली समझना होगा, उनके एक प्रूफ को समझना होगा, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है।
तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।